तो मियाँ साहब लोग मुसलमान ही इसीलिए हुए थे, हमारे बाप दादा भी इसीलिए मुसलमान हुए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने दो बातें समझाई। फिर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे पूछ ले कि इस्लाम का क्या पैगाम है, तो वो दो लफ्जों में है सिर्फ। आपको याद है वो दो लफ्ज? अरे बताओ, आपको याद है वो दो लफ्ज? हाथ खड़ा करके बताओ, आपको पता है इस्लाम का मकसद क्या है? अरे बोलो भाई, पता है? नहीं पता है। शादी में फजूल खर्ची करनी है, पता है। बैंड बाजा चलवाना है, पता है। पटाखे बजाने हैं, पता है। इकट्ठे होकर सूद पर कमेटियां उठानी है, वो पता है। रात को 2 बजे तक चाय पी के बाजार में हुल्लड़बाजी करनी है, वो पता है। इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाना, वो पता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के सामने क्या पैगाम लेके आए, वो पता है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। इस्लाम पैदा ही जब हुआ, इस्लाम जब दुनिया के सामने लाया गया, तो मियाँ साहब लोग मुसलमान ही इसीलिए हुए थे, हमारे बाप दादा भी इसीलिए मुसलमान हुए होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने दो बातें समझाई फितरत की। कौन सी फितरत की बातें? कौन सी फितरत की बातें? फितरत में है, हमारे खून में है कि हमारी बीवी हमारी वफादार रहे, हमारे खून में है कि हमारा बेटा हमारा कहना माने, हमारे खून में है कि हमारा नौकर सिर्फ हमारा कहना माने, किसी और का ना माने। तो नबी ने कहा ना कि दीन दीन फितरत है। लोगों को ये समझाया कि जब तुम दुनिया के रिश्तों में वफादारी तलाश करते हो, तो मेरा रब भी चाहता है कि इबादत में तुम अपने रब के वफादार रहो। जब लोगों ने कहा आपके रब के वफादार बन गए, फरमाया फिर हलफ लो मेरी वफादारी का कि मैं रब का आखिरी रसूल हूं। लोगों ने कहा आपके रब की भी वफादारी की, आपकी भी अब क्या करना? तो नबी अलैहि सलाम ने दुखती रग पर हाथ रखा है। सुनो दिल थाम के मुसलमानों, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे पूछ ले कि इस्लाम का क्या पैगाम है, तो वो दो लफ्जों में है सिर्फ। कितने लफ्जों में है जी? सिर्फ 2 लफ्जों में। आपको याद है वो 2 लफ्ज? अरे बताओ, आपको याद है वो 2 लफ्ज? हाथ खड़ा करके बताओ, आपको पता है इस्लाम का मकसद क्या है? अरे बोलो भाई, पता है? नहीं पता है। शादी में फजूल खर्ची करनी है, पता है। बैंड बाजा चलवाना है, पता है। पटाखे बजाने हैं, पता है। इकट्ठे होकर सूद पर कमेटियां उठानी है, वो पता है। रात को 2 बजे तक चाय पी के बाजार में हुल्लड़बाजी करनी है, वो पता है। इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाना, वो पता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के सामने क्या पैगाम लेके आए, वो पता है ही नहीं। अच्छा, आपको पता लग सकता था? वैसे पता लग सकता था। एक बात बताऊं, बिना मजाक के बता दो जी। अरे बोलते रहिए। हाँ माशाल्लाह। मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम रिवायती जलसा करने नहीं आए, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के उस रास्ते को तलाश करने आए जिधर हमको जाना है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, आपके मोहल्ले में मस्जिद है ना? अरे बोलते नहीं, आहिस्ता बोलो। हाँ माशाल्लाह। इमाम की क्या तनख्वाह है? कितनी? 12,000? ज्यादा है, गले में फंस गई। तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे एक दफा खिदमत का मौका मिला पंजाब वक्फ बोर्ड में, मजहबी उमूर की चेयरमैनी का। तो हजरत मैंने वो फाइल मंगाई, मौलवियों की तनख्वाह, तो पता लगा 7,000, 8,000, 12,000। तो हमने कहा बढ़ा दो, 25,000 कर दो। तो जितने दुनियादार लोग थे, मेंबरान होते ना, तो मेरे से उलझ पड़े कि यार तुम मौलवियों के लिए इतने पैसे। तो उन दुनियादारों में एक साहब बैठे हुए थे, मेरे दोस्त हैं। तो मैंने उनको कहा कि जूते बहुत अच्छे पहने हैं। तो कहने लगे उस्मान भाई एडिडास कंपनी के हैं, 22,000 के लेके आया। तो मैंने कहा इसका मतलब इनको जूतों की ज्यादा जरूरत है, मौलवियों की कम। आप अंदाजा लगाओ, 12,000 तो 4th क्लास मुलाजिम की भी तनख्वाह नहीं होती। क्या 12,000 में सीरत की किताबें खरीद के ले आए? क्या 12,000 में रात को 2 बजे तक बैठ के उनको पढ़ें, सुबह फजर बाद आपको रोज एक प्यारा सा नया सा वाकया मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुना दें?
या उन 12,000 की फिक्र के बाद बच्चों का सोचें, बीवी का सोचें। बताओ तो सही चौधरी साहब, आओ मेरे दरवाजे पे बैठना, सिर्फ 15,000 रुपये महीना मिलेंगे, बच्चे पाल के दिखाओ। आपने दीन को उसके मेयार के मुताबिक नहीं रखा है। माफ कीजिएगा, आप दीन को उस मेयार तक नहीं ला पा रहे हैं। दीन और दुनिया अलग नहीं है। मुसलमानों के पास दुनिया नाम की कोई चीज नहीं। हमारा दीन दुनिया का मालिक है। वो बताता है कि चलना कैसे है सड़क पर, उठना कैसे है, बैठना कैसे, बोलना कैसे, तोलना कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आपने तो दीन को इतना सस्ता ले लिया कि जहां से दीन अप्लाई होना है, जहां से दीन को समझ मिलनी है, जिन्होंने ये बताना कि दीन क्या है, हमने उनको अपना नौकर बना लिया। तो दीन बताएगा कौन? ये जितनी बातें आप हज़रात से की हैं, आधे से ज्यादा वाकयात लोगों के सामने आ ही नहीं रहे। भाई आएंगे कैसे? हमने तो कहा मौलवी हमारा नौकर है, 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसीलिए तो पता ही नहीं कि इस्लाम का आफाकी पैगाम क्या है। कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछ लेता है, क्योंकि आजकल कोई एतराज भी करते हैं कि बताओ इस्लाम का मतलब क्या है, तो हम चुप हैं, बिल्कुल हम रुक जाओ, मौलवी साहब को बुलाते हैं, वो बताएंगे इस्लाम का क्या मतलब है। आपसे पूछता हूं इस्लाम का मतलब बताओ 2 लफ्जों में, आपको नहीं पता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखती रख पे हाथ रखा है लोगों की। दुखती रख क्या थी? जितने लीडर हैं पूरी दुनिया के, अभी ट्रंप ने इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसने एक बात कही इलेक्शन से पहले, उसने कहा कि मैं अमन कायम कर दूंगा, उसने कहा कि मैं होटलिंग अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं इन्वेस्टर अच्छे लेके आऊंगा, उसने कहा मैं लाइफ स्टाइल अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं स्टाइल ऑफ लिविंग आपका बढ़ा दूंगा। मतलब देसी जुबान में उसने कहा कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे दूंगा। अब ये तो सारी दुनिया के लीडर कहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आके क्या कहा? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आके ये नहीं कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान दे दूंगा। उन्होंने यहां से आके नफ्स पकड़ ली इंसानों के। आपके घर में वो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, फुफ्फड़ को क्या कहते हैं जी? यहाँ फुफ्फो के मियाँ को क्या कहते हो? फुफ्फा ही कहते हो। साढ़े पंजाबी जो फुफ्फड़ कहते हो, वो फुफ्फड़ नाराज नहीं हो जाता है शादी में? आप में भी जो फुफ्फा होंगे मुंह बना के भागते होंगे। अब वो फुफ्फा जो नाराज हो जाता है, अब वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मां पूछती, बेटा क्यों अपने साले की शादी में से आ गया, साली की शादी में से आ गया? तो क्या बोलता है? वो बोलती खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं दिए, पैसे नहीं। बोला सब कुछ था, लेकिन मेरा साला और मेरे ससुर ने इज्जत से नहीं बुलाया मुझको। इस्लाम को जरा पढ़ो तो सही, कभी बैठो तो सही इनके कदमों में जाके, पूछो तो सही। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन कायनात में इतनी तेजी से इसलिए इनकलाब बर्पा कर गया कि रसूलुल्लाह ने जब फितरत के मुताबिक इबादत सिखाई तो साथ में ये कह दिया कि इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत उनका आत्म सम्मान है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप किसको इज्जत नहीं दे सकते तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। बिलाल को कहा कि तुम मुअज्जिन रसूल हो, अबू बकर को कहा कि तुम सिद्दीक हो। दर्जे बुलंद करने शुरू कर दिए लोगों के। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये लोगों को बताना शुरू किया तो कायनात में, पूरी कायनात में शोर मच गया, क्योंकि गुलाम थे ज्यादातर लोग, 98% कि ऐसे नबी आए हैं जो एक खुदा की इबादत के साथ एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं, एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं। कभी आपने अपनी मस्जिद को देखा अच्छी तरह देखा? अपनी मस्जिद को देखा होगा, कालीन अच्छे हैं, एसी अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, उसमें कतबे अच्छे लगे हुए हैं, माइक अच्छा लगा है, लेकिन आपने उस मस्जिद को नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से नहीं कभी देखा। मस्जिद को जरा ध्यान से सुबह फजर में देखिएगा, जब मुअज्जिन तकबीर कहता है और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की नमाज होती है, जब वो तकबीर कहना शुरू करता है तो चंद गरीब लोग, चंद मिस्कीन लोग, चंद मोहताज लोग, चंद सरमाया लोग, चंद शहजादे लोग दौड़ते हुए आते हैं, सफों में लगना शुरू हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो ध्यान से फिर नहीं देख रहे मस्जिद की खूबसूरती। अब ये रंग बिरंगे लोग
सफे मनानी शुरू कर दी। अब जुमे की नमाज का टाइम है, हम जैसा कोई मौलवी, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर, कोई मुसलमान अरबपति, अब जब वो बाद में आता है, इमाम नियत बांध लेता है, तो फिर वो वहां नमाज पढ़ता है जहां कौम ने जूतियां उतारी हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद का हुस्न है कि कोई किसी की गर्दन फलांग के आगे नहीं जा सकता है। आप बताते क्यों नहीं कायनात के लोगों को कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है और इनको इसलिए फर्ज किया क्योंकि हम नमाज से ताकत हासिल करते हैं बुराई के साथ लड़ने की, हम रोजे से ताकत हासिल करते हैं अपनी निगाहों में शर्मो हया पैदा करने की। हमने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम का मकसद क्या है, जबकि दो हरफी मकसद था कि रब रसूल का कहना मानने के बाद दुनिया के सब लोगों को इज्जत बांटनी है। क्या बांटनी है जी? कोई सड़क पे अभी किसी पुल के नीचे जाओ इंदौर में, अगर कोई गरीब आदमी सोया हो अचानक वैसे ही, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे पे रात को कोई कंबल डाले, कोई खाना खिलाए। अगर वो चाहता है तो एक बात जरूर चाहता है कि कोई आके मुझे गाली दे के यहां से उठाए नहीं। गरीब को भी अगर कुछ चाहिए सबसे पहले तो इज्जत चाहिए। और इस्लाम ने, ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन कैसे बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया कि हम इज्जतें बांटने आए, अब इज्जत बांटेंगे हम। अब पूरी दुनिया के लोगों को जब पता लगा, आज भी जब कायनात के मजलूमों को पता लगता है कि एक ऐसा दीन जहां बड़े और छोटे, गोरे और काले, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया अब भी जमाने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े आबदीदा हुए, उनका दिल दुखा कि मुझसे ये क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के निकलो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल ज़ारो कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा हो। अब बताओ तो सही मुसलमानों, क्या आप कायनात के सामने वो पैगाम रख रहे हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।